हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आप वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज ही मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक 12 साल का स्कूल का बच्चा एग्ज़ाम दिया। उसने इस एग्ज़ाम की कॉपी जमा करी और आके बैठा एंड सडनली ही कोलैप्स्ड। टीचर्स ने उसके अलार्म रेज किया, CPR किया गया, उसको अस्पताल लेके गए बट उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी जान चली गई। पिछले 2 साल में दोस्तों ये तीसरा ऐसा वाकया है जहां पर स्कूल में बच्चों को सडन कार्डियक अरेस्ट हुए हैं और उसकी मौत हो गई है। तो ये जाहिर सी बात है, हाँ, इस तरह की खबर पढ़ते हैं तो दिल झकझोर हो जाता है। वो बच्चा उनके घर का अकेला चिराग था, उनके माँ बाप की उम्मीदें थी और आज वो जीवन खत्म हो गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि एक तो ये है कि बच्चों की स्क्रीनिंग करी जाए, उनका चेकअप्स किया जाए। जिन बच्चों को इस तरह के सिम्टम्स हों, पेरेंट्स पहले से उनको इन्फॉर्म करें। बच्चों का ECG, ईको, उनका स्ट्रेस टेस्ट वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें करी जाएं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या किया जा सकता था, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता था कि बच्चे की जान बच सकती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आती है, डिवाइस जिसको बोलते हैं AED, जिसको कि कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये अगर सारे स्कूलों में मौजूद हो तो इस तरह के बच्चे जो सडन कार्डियक अरेस्ट के होते हैं, कोलैप्स होते हैं, इसको हम लोग AED अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे CPR के साथ साथ, तो जान बचने के चांसेस 600% ज़्यादा हो जाते हैं। 600% ज़्यादा चांसेस हैं जान बचने के। तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारे स्कूल मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और पेरेंट्स भी प्रेशर डालें कि सारे स्कूलों में ये डिवाइस होनी चाहिए, AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जो कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो उससे बच्चे का हार्ट रिवाइव हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों में जो डेथ्स होती है वो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। हार्ट अटैक नहीं होते बच्चों में। दे आर बिकॉज ऑफ एरिथमियाज और कुछ अदर कारणों से, ये एरिथमियाज की वजह से, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल की वजह से बच्चों में सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और उनकी जान चली जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक या DC शॉक यूज करें AED डिवाइस के जरिए, तो उनकी जान 600% बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये AED डिवाइस क्या होती है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली इसमें 2 पैड्स होते हैं, जो कि एक राइट साइड में क्लेविकल के नीचे लगाया जाता है, दूसरा लेफ्ट साइड में आपके हार्ट के नीचे की तरफ, रिब्स के केज के ऊपर लगाया जाता है। और इसको आजकल सारी मशीनें ऑटोमेटिक आ गई हैं। इसमें अगर लोगों को लगता है कि इनको बहुत ट्रेनिंग चाहिए और कहीं वो गलती से कुछ गलत ना दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप पैड्स लगा देंगे तो मशीन खुद सेंस करेगी कि इस बच्चे को हार्ट के रिदम चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको ये शॉक देने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वो देने की ज़रूरत होगी तो वो खुद कहेगी, और फिर जब वो अलार्म करेगी तो आप सबको बच्चे से हट जाना है, वो DC शॉक देगी और उसके बाद फिर आपको CPR करना है। उसके बाद फिर भी अगर हार्ट रिवाइव नहीं होता है तो इट कैन बी गिवन अगेन। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास अडल्ट पैड्स हैं और छोटे पैड्स नहीं हैं कि दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए एक पैड सामने और एक पैड उसके बैक में लगा सकते हैं, स्कैपुला के बीच में। तो इस तरह से आप बच्चों को और बड़ों को डिफिब्रिलेशन करके उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। तो आज का वीडियो मैं सारे पेरेंट्स के लिए है, सारे स्कूल मैनेजमेंट के लिए है, टीचर्स के लिए है और हम डॉक्टर्स के लिए भी है। लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से मैं सारे स्कूल्स को अपील करता हूं कि आप लोग इस चीज़ों को खरीदिए, और हमारी टीम रेडी है कि हम आके स्कूल्स में आपको इसका प्रशिक्षण दे देंगे, इसकी ट्रेनिंग दे देंगे। CPR की ट्रेनिंग ऑलरेडी हम लोग स्कूलों में जाके करते रहते हैं, बट AED की प्रैक्टिस, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी हम लोग एक लाइव डेमोस करके सारे स्कूल के टीचर को और बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि बच्चों की जानें बचाई जा सकें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप सारे लोगों को शेयर कीजिए और AED डिवाइस सब स्कूलों को रिक्वेस्ट कीजिए। सारे पेरेंट्स स्कूलों पे प्रेशर डालें कि साहब ये बताइए कि आपके पास ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है कि नहीं है। अगर ये है तो जाहिर सी बात है, इस तरह के केसेस को हम लोग बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ग्लूकोमीटर भी ज़रूर रखें, बच्चों का शुगर भी ज़रूर चेक कर लें। कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया से भी बच्चे, जैसे अगर रात में बहुत एक्सरसाइज कर लिए बच्चे ने, या दिन में बहुत PT स्कूल में हो गई है, एनुअल डे की परेड चल रही है और बच्चे ने नाश्ता नहीं किया, तो सडनली कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया से भी बच्चा बेहोश होकर गिर सकता है। तो एक ग्लूकोमीटर और एक AED डिवाइस सारे स्कूल्स में होनी चाहिए।
टीचर्स को और सीनियर बच्चों को CPR सबको सीखना चाहिए ताकि वो लोग बच्चों की जान बचाने का पूरा प्रयास कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।